अब सोचेंगे जो है तीन वचन क्यों, बट यहाँ पर जो है मैं मैंने ये वचन के जो संदर्भ को लेने का जो मेरा मकसद ये था कि यहाँ पर सबसे पहले जो है उत्पत्ति 1:28 में हम लोग क्या देखते हैं वहां पर कि परमेश्वर ने क्या आशीष दी है, फूलो फलो और भर जाओ, और उसके बाद क्या आशीष दी है, जीव जंतु पर भी क्या करो, उनको अपने वश में कर लो, है ना। तो यहाँ पर हम लोग जो है तीन चीजों को हम देखते हैं कि जो है परमेश्वर ने मनुष्य को सबसे पहली जो है आशीष क्या दी, फूलो फलो और भर जाओ। ये जो है आशीष आप देखें कि जो है मनुष्य के लिए, ये परमेश्वर की जो है इच्छा है कि मनुष्य क्या करे, फूलो फले और भर जाए। इंग्लिश में जो है इसका मुझे बहुत अच्छा लगता है कि फ्रूटफुल और जो है मल्टीट्यूड, या फ्रूटफुल जो है और मल्टीपल, और इसमें जो है बढ़ोतरी की ओर जो है बढ़ने के लिए। और हम जो है जब दूसरा वचन हम लोगों ने पढ़ा, ये जो है उत्पत्ति 12:3, ये यहाँ पर जो है एक अब्राहम को आशीष मिली। अब्राहम ने को जो है आशीष क्या मिली कि जो है अपने देश को जो है अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह में चले जा, अपनी जगह पर छोड़कर दूसरी जगह में चले जा, और वहां पर मैं तुझे क्या दूंगा, आशीष दूंगा। यहां पर भी क्या आशीष क्या दिया कि जो है भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा क्या पाएंगे, आशीष पाएंगे। और जो है थर्ड में हमने क्या देखा कि जो है यहां पर एक जो है वाक्य जो नजर आ रहा है, वो वाक्य क्या नजर आ रहा है कि कितनी यहाँ पर जो है क्या कहेंगे इसको, 5 रोटियां, कितनी रोटियां थी यहाँ पर, और कितनी मछलियां थी, 2 मछलियां। बट वो जो है 5 रोटी और 2 मछली भी कितनी होगी, हजारों में, क्योंकि बाइबल ये प्रकाशित करता है कि जो है 5000, लगभग 5000 से भी ज्यादा लोगों को क्या किया, तृप्त किया। बट तीनों जो है वचनों में एक बात जो है मुझे बहुत सम्मान लगी, वो एक समान वो ये थी कि जो है तीनों में परमेश्वर ने जो है अपने वचन को, अपने शब्दों को जो है क्या रखा, कायम रखा, और उसको बढ़ते रहने के लिए। वो एक जगह में आकर जो है क्या नहीं हो गया, थम नहीं गया, मगर क्या हुआ, बढ़ता चला गया। अब्राहम को आशीष दी, परमेश्वर ने मनुष्य को आशीष दी, और मनुष्य के बाद हम कहते हैं परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी, और आशीष में क्या देखा कि वो बड़ा, और जो है आज भी जो है अब्राहम के नाम को जो है हर एक व्यक्ति जानता है, और वो बाइबल नया नियम ये भी कहती है कि जो है वो क्या है, विश्वास का पिता है। आमीन। अब यहाँ पर आज के अगर हम लोग टाइम में देखा जाए तो कि परमेश्वर ने जो है आपको और मुझे, हमें भी, और आज की पीढ़ी में भी हमें क्या कहा है कि हमें भी क्या करना है, बढ़ना है, फ्रूटफुल होना है और मल्टीट्यूड होना है। मतलब कि जो है और हमें क्या होना है, फूलना है, फलना है और बढ़ना है। बढ़ना किसमें है, नंबर में भी बढ़ना है। आमीन। क्या आप तैयार हैं? क्या परमेश्वर जो आज हमसे कहना चाहते हैं, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? आमीन। बाइबल कहते हैं फूलो फलो। क्या जो है हम तैयार है और बच्चों के लिए, और बच्चों की जनरेशन को बढ़ाने के लिए, क्या हम लोग जो है इसके बारे में कह सकते कि जो है हमें और जनरेशन बनानी पड़ेगी, नंबर में बढ़ना पड़ेगा? क्या ये है इसका मतलब, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ? बाइबल तो ये आशीष कहता है कि जो है हमें क्या करना है, भरना है। बट यहाँ पर सिर्फ जो है बाइबल का जो है मेन यहाँ पर सिर्फ ये नहीं कि जो है हमें सिर्फ जो है एक जो है अपने परिवार को जो है हम लोग कहें कि बढ़ाने के लिए, बट यहाँ पर दूसरी बात यहाँ पर नजर आती है, वो ये है कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में क्या करें, बढ़े, फल लाए, और जो है उसमें हम लोग क्या होते जाए, गिनती में भी जो है बढ़ते चले जाए। आमीन। और बट यहाँ पर जो है सबसे पहला क्वेश्चन जो ये आता है कि बढ़ने का अर्थ क्या है, या हम कहें कि ग्रोथ का मतलब क्या है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे साइंस इसके बारे में क्या कहती है। साइंस कहती है कि कोई भी चीज अगर साइज के हिसाब से अगर बढ़ती है तो उसे ग्रोथ कहते हैं। कोई भी चीज अगर किसी चीज में भी जो है वृद्धि हो रही है, अगर आज इंचिस में जो है अगर वो इंचिस से जो है क्या कहें कि मीटर में, या सॉरी इंचिस में जो है आप किसमें पर कन्वर्ट होगा, यहाँ पर है बहुत सारे, फुट में, फुट से जो है मीटर में, है ना। अगर वो जो है ऐसे बढ़ रही है तो उसको जो है वो क्या बोलते हैं, बढ़ोतरी बोलते हैं।
और साइकोलॉजिकल जो है मनोवैज्ञानिक जो है इस विषय में क्या बोलता है कि अगर जो है किसी इंसान का शरीर में जो है वृद्धि हो रही है, उनकी जो है मानसिकता में जो है अगर कुछ वृद्धि हो रही है, अगर वो पहले विचार कुछ और कर रहा है बट अब कुछ और कर रहा है, तो उसको जो है वो ग्रोथ कह रहा है। बट बाइबल जो है इसके आधार पे क्या कहती है? बाइबल ये कहती है कि जीवन पर जो है जीवन पर चलने वाली हर एक ये क्या है? एक सचेत प्रक्रिया है। सचेत क्या है? प्रक्रिया। सचेत का मतलब क्या है कि आप अपने जीवन में, दिनचर्या के जीवन में हमेशा अलर्ट रहते हैं, हमेशा सचेत रहते हैं कि वो एक जो है क्या है? प्रक्रिया है और वो हमेशा चलती रहती है। और ये प्रक्रिया किसके द्वारा है? ये प्रक्रिया जो है व्यक्ति, चरित्र और विचार और कर्म में यीशु मसीह के समान बनने का प्रयास करता है। किसके जैसा प्रयास करता है? यीशु के समान। मगर किस में? व्यक्तित्व में, चरित्र में और विचार और कर्म में। हम जो है हर एक तरीके से, हर एक वर्ड जो है, हर एक डिमेंशन से जो है हम लोग क्या करते हैं? परमेश्वर में बढ़ते हैं। राइट, लेफ्ट, आगे, पीछे, हर एक तरीके से जो है हमारे हर एक चरित्र से जो है हम लोग क्या है? परमेश्वर में बढ़ते हैं। ये जो है कुछ जो है इसके परिभाषाएं थी, जो है जिसने साइंस ने कहा, मनोवैज्ञानिक ने कहा और बाइबल तरीके से कहा है। मगर क्या आज आपकी और मेरी जो है हमारी विचार शैली या हमारे विचार जो है दिशाएं जो है आज क्या है? हमें से अगर हम लोग कैसे हम अपने आप को पता लगा पाएंगे कि मैं बढ़ रहा हूं? कोई बताएंगे कि हम लोग कैसे लगाएंगे कि आज जो मैं बढ़ रहा हूं? सबसे पहला जो है हमें क्या लगता है कि अगर मैं बढ़ रहा हूं, मुझे महसूस करके अगर मैं बढ़ोतरी में हूं, तो मैं सबसे पहला चिन्ह मेरे लिए क्या होगा कि मैं एक कमरे से 2 BHK में जाऊंगा। अगर मैं 2 BHK से मैं 4 BHK में जाऊंगा, 4 BHK से मैं किस में जाऊंगा? अपना जो है एक अपना मैंशन जो है, अपना घर जो है उसमें, तब मैं कहूंगा कि मैं क्या कर रहा हूं? बढ़ोतरी कर रहा हूं। क्या सच है? ऐसे ही हम लोग महसूस करते हैं कि जब मैं अपने आप को कैसे महसूस करूं कि मैं बढ़ रहा हूं? जब मुझे लगे कि अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह में जा रहा हूं और पहली जगह से जो छोटी थी उससे जब मैं बढ़कर जा रहा हूं, तो मुझे लगा कि मैं क्या कर रहा हूं? बढ़ोतरी कर रहा हूं। और इसी बढ़ोतरी में जो है मैं छोटा सा जो है एक मेरे जीवन की पहली एक जॉब थी, और उस जॉब में जब आप सभी को पता है कि जब जॉब करते हैं 1 साल के बाद क्या होती है? तनख्वाह बढ़ती है। तो जब मेरी जो 1 साल के बाद जब मेरी सैलरी बढ़ रही थी, तो जो है मेरा बॉस था, वो सच में जो है बहुत क्या कहें कि जो है बहुत धार्मिक व्यक्ति था। तो उसने जो है मुझसे जो है सबसे पहला जो प्रश्न किया कि आप जो है मतलब कि इस वृद्धि को, ग्रोथ को जो है आप क्या समझते हैं? विकास को क्या समझते हैं? तो मेरे लिए बड़ा वो था कि जो है मैं विकास को क्या समझता हूँ या वृद्धि को क्या समझता हूँ। मेरे लिए इसका कोई आंसर नहीं था। बट उन्होंने एक प्रश्न मुझसे पूछा कि क्या आप सेटिस्फाई हो? क्या आप संतुष्ट हो कि जो सैलरी आपको मिल रही है या जो सैलरी आपको बढ़ गई है, क्या आप उसमें संतुष्ट हैं? और बचपन से जो है मुझे जो है यही सिखाया, जहां मैं कलीसिया में जाता मैं हमेशा ये सोचता कि आप जिसमें भी हो, परमेश्वर जितना भी दिया उसमें क्या है? संतुष्ट रहना चाहिए। तो मैंने क्या बोल दिया? संतुष्ट। तो सामने वाले पर्सन का जो है एक जवाब जो है मुझे जीवन का अब तक जो है मुझे ना अंदर से जो है हमेशा क्वेश्चन करता रहता है। उन्होंने एक बोला कि अगर आज आप संतुष्ट हैं तो आप कभी भी जो है वृद्धि नहीं कर सकते। अगर आज आप संतुष्ट हैं, सुनने में जो है बहुत अलग लगेगा कि सच में क्या अगर मैं आज संतुष्ट नहीं तो क्या मैं वृद्धि नहीं कर सकता? बट प्रश्न ये आप ध्यान से सुनना कि अगर एक पानी एक ही जगह में स्थिर रहेगा, क्या जो है वो पानी एक दिन के बाद सूख नहीं जाएगा? सूख जाएगा, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। सेम जब मुझे ये एग्जांपल दिया कि अगर जो है आप वृद्धि करना चाहते हैं तो आप संतुष्ट नहीं रहना। और हमारे जीवन शैली में हम सब जो है क्या करते हैं कि हम लोग अपने जीवन में क्या कर रहे हैं? वृद्धि चाहते हैं, शारीरिक वृद्धि चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 1 BHK से 2 BHK में आ जाए, 2 से जो है हम 4 में आ जाए, एक जो है छोटी जगह से हम बड़ी जगह में जाए। हम सबका ये, और मुझे लगता है कि ये गलत नहीं है। वृद्धि करना अच्छी बात है, हमें जो है एक में संतुष्ट रहना ये नहीं चाहिए। बट सबसे बड़ी बात आती है कि अगर हमारे अपने जीवन शैली में, अपने दिनचर्या काल में अगर जो है हम हर तरीके से जो है हम लोग संतुष्ट नहीं है बट कार्य कर रहे हैं, बट क्या जो है हम अपने आत्मिक जीवन में आकर क्या हम जो है संतुष्ट क्यों हो जाते हैं? क्यों जो आकर जो है हम जब मसीह जीवन में आकर हमारा जो ये जो नेचर है, जो हमारे जो मानवता के अंदर है, जो परमेश्वर ने कहा कि तुम क्या करो? बढ़ो,
बट हम जो मसीह में आकर हम जो क्यों एक जगह में आकर हम लोग जो है संतुष्ट हो जाते हैं, एक बैलेंस बन जाता है। एक जगह में आके हम रुक जाते हैं, थम जाते हैं और हमें कहते हैं कि जो मैं कर रहा हूं बस मैं उसी में मैं रहना चाहता हूं, इसी में संतुष्ट हूं। क्यों जो है हमारे जीवन में ये विचार क्यों नहीं आते कि आज मैं हूं तो मुझे जो है और इसको बढ़ाना है। आज परमेश्वर ने मुझे जहां रखा है मैं उसमें क्यों ना बढ़ जाऊं, मैं क्यों ना चाहूं, मैं और परमेश्वर में आपके लिए और चाहूं, मैं और परमेश्वर को मैं आपको मांगता रहूं। हम लोग गीत गाते ना, और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए। हम क्यों मांगते हैं? हम लोग सेटिस्फाई नहीं है, हम संतुष्ट नहीं है। परमेश्वर हमें और आत्मा चाहिए, हमें और परमेश्वर आपकी आत्मा चाहिए कि हम लोग जो है हम लोग क्या करें, फल फाप जो है होते रहे, हम लोग वृद्धि करते रहे, विकास करते रहे। यहां पर जो है एक C.S. ल्यूइस जो है मतलब जो है जिन्होंने बाइबल जो है बहुत सारी क्रिश्चियन किताबें जो लिखी, उनमें से जो है एक जो है उन्होंने एक शब्द को लिखा इस ग्रोथ के बारे में या विकास के बारे में, जहां पर लिखा है कि मात्र परिवर्तन ही विकास नहीं है। अगर हमें लगता है कि जो है आज मैं परिवर्तन हो गया हूं, मैं कुछ जो है मेरे जीवन में कुछ बदलाव आ गया, तो ये बोला कि ये विकास नहीं है। विकास क्या है? विकास जो है परिवर्तन और निरंतरता का मेल है। विकास क्या है? परिवर्तन और निरंतरता का मेल है कि आप जो है परिवर्तन भी हो रहे हैं, बट परिवर्तन के साथ में आप निरंतर जो है चल भी रहे हैं, आप प्रयास भी कर रहे हैं। इसका मतलब कि परिवर्तन और निरंतरता का मेल है। जहां निरंतरता नहीं होती वहां विकास नहीं होता। यदि जो है हम जहां पर हम है और जिस लेवल में हम लोग परमेश्वर ने हमें जहां रखा है, अगर हम लोग जो है यहां पर हम लोग कंटिन्यू काम नहीं कर रहे, हम लोग कंटिन्यू जो है हम विचार नहीं कर रहे, तो इसका मतलब यह है कि हम क्या नहीं कर रहे, ग्रोथ नहीं कर रहे, हम लोग बढ़ नहीं रहे। जिस लाइन में मैंने काम किया, एक मार्केटिंग का काम किया, मार्केटिंग के जो है हमारे इसमें क्या होता है कि हम लोग किस तरीके से काम करते हैं कि सबसे पहले एग्जीक्यूटिव होंगे, एग्जीक्यूटिव के बाद जो है हम जो है किसमें सीनियर एग्जीक्यूटिव जाएंगे, सीनियर एग्जीक्यूटिव के बाद एएसएम, फिर एएसएम के बाद जो है आरएसएम, फिर जो है उसके बाद क्या जाएंगे, एसआरएम, है ना। तो हम लोग जो है ऐसे वृद्धि करते रहते हैं। बट क्या परमेश्वर में जो है आपकी और मेरी वृद्धि मसीह में आकर हम लोग जो है थम गए, एक ही जगह में हम लोगों ने अपने आप को रख दिया? क्या हम लोग विचार ये कर रहे हैं कि परमेश्वर में बढ़ना चाहता हूं बट कैसे बढ़ूं? हम में से बहुत सारे लोग जो है काम कर रहे हैं, काम को जो है और हम लोग कोशिश करते हैं कि हाँ मैं काम करूंगा, कुछ अलग कुछ करने की कोशिश करूंगा। बट इसके बारे में जो है बाइबल हमें इस प्रकार से हमें कहती है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा क्या हुआ है, उद्धार हुआ है। और ये तुम्हारी ओर से नहीं है, पर क्या है, ये परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। यहां पर सबसे बड़ी बात है कि अगर हम लोग चाहकर भी जो है कि परमेश्वर मैं आपको खुश करना चाहता हूं, आपको जो है मैं जो है परमेश्वर में आपकी जो है प्रसन्नता को जो मैं और बढ़ाना चाहता हूं, तो मैं सच कहूं हमारे अपने कर्म से जो है हम परमेश्वर को वो करना इम्पॉसिबल है। बट परंतु जो है बाइबल जो है इस तरीके से जो है पौलुस जिस प्रकार से अपनी कलीसिया को उत्साहित करता है कि जो है कि हमारे पास क्या है, एक अनुग्रह है, एक उद्धार है, और ये हमारे पास जो है हमारे अपने खुद के काम से नहीं है, बट किससे है, परमेश्वर का दान है। तो अब इस बात को समझे कि हम ये कर तो नहीं सकते, बट यहाँ 10 जो है यहाँ पर बहुत स्पष्ट तरीके से बोलता है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए हमारे करने के लिए जो है तैयार किया है। हम नहीं कर सकते, बट ये जो है कि हम अगर करते हैं, अगर हम लोग जो है एक इच्छा को जताते हैं जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए रचा है, इसका मतलब ये है कि हम उसी तरीके से परमेश्वर में जो है बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर क्या देख, जैसे हमने बोला निरंतरता, आपकी निरंतरता कितनी है, आप कितना जो है प्रयास कर रहे हैं अपने जीवन में कि जो है आप उसमें बढ़ सके। और इसके बाद जो है अगर हम यूहन्ना 15:5 में हम पढ़ते हैं कि मैं दाखलता हूं तुम डालियां हो, और जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये वचन सच में जो है मुझे पर्सनली बहुत मुझे उत्साहित करता है, और मेरे को भी अपने ऊपर जांचने का मौका मिलता है कि क्या मेरा कनेक्शन परमेश्वर के साथ है या नहीं, क्या मैं अपने कनेक्शन को परमेश्वर के साथ मिलाता हूं कि नहीं मिलाता हूं। यहां पर हम लोग फिर से जो है हम उत्पत्ति जो है 1:28 में हम यहाँ पर कह रहे हैं परमेश्वर ने क्या किया, मनुष्य को क्या किया, आशीष दी, क्या कहा, फूलो फलो,
क्या किया? फूलों फल। और हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को भी क्या किया? आशीष दी। और किसको ये आशीष दी? कि भूमंडल के सारे लोग जो है क्या करेंगे? तेरे द्वारा जो है आशीष पाएंगे। और यहां पर जो है 5 रोटी और 2 मछलियों को भी परमेश्वर ने क्या किया? बढ़ाया, मल्टीट्यूड किया। और ये जो है यूहन्ना 15 का जो है 5 हमें इस प्रकार से उत्साहित करता है कि अगर हम भी परमेश्वर के जो है अधीनता में चलते हैं तो परमेश्वर जो है, जब परमेश्वर जो आशीष हमें बढ़ने के लिए कही है कि तो वो आशीष जो है हम जो है फिर हम लोग क्या होते जाएंगे? बढ़ते चले जाएंगे। बट किसमें संभव है? मसीह में संभव है। अगर हम मसीह में रहकर, अगर हम मसीह में रहेंगे तभी हम जो है फल लेकर आ सकते हैं, नहीं तो फल हम नहीं ला सकते। जैसे हमने बताया कि हमारे कर्मों से नहीं, बट परमेश्वर का क्या है? दान है। तो हम इस बात को समझें कि परमेश्वर में यदि वो कहता है कि जो है अगर तुम डालियां हो जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। क्या आपको लगता है कि आप कर सकते हैं? बट फिर भी जो है हमारी इच्छाएं क्या होती है? हमारी इच्छा है कि 1 BHK से 2 BHK, 2 BHK से 4 BHK। ये हम सब की इच्छा है। मैंने बताया कि गलत नहीं है, बट क्यों जो है हम मसीह में वो चीज को लेके नहीं चल रहे? हम क्यों आए यहीं पर आके जो है थम जाते हैं? और इस वचन के द्वारा जब मैं अपने आप को मैं जांचता हूं और मुझे एक चीज मेरे को महसूस होती है, वो कि अगर मैं जो है मैं परमेश्वर में बढ़ना चाहता हूं, पर परमेश्वर में कैसे बढ़ूं? मैं किस तरीके से जो है आप में बढ़ूं? ये प्रश्न जो है अब आपके मन में आ रहा होगा कि परमेश्वर कैसे बढ़ूं, कैसे जो है मैं आपके लिए करूं, किस तरीके से मैं आपके लिए कर सकता हूं? ये हम सभी के जो है मन में एक प्रश्न आता है। बट यहां पर दूसरी बात यहां पर जो नजर आती है, 1 तिमोथी 4 का 14 और 15, वो इस प्रकार से कहता है कि उस वरदान से जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते हैं समय तुझे मिला था, निश्चित न रहे, उन बातों को सोचता रहे ताकि उन्नति सफल प्रकट हो और अपने उपदेश की चौकसी कर। ये बात जो है पौलुस तीमुथियुस को लिखता है कि जो वरदान जो तुझ में है उस वरदान को क्या कर? इस्तेमाल कर और जो है उस बातों को सोचता रहे। यहां पर एक बात, अगर हम लोग जो है रोमियो 12 अध्याय को पढ़ते हैं, 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय को पढ़ते हैं, वहां पर हम लोग जो है इस बात को हम देखते हैं कि वरदान क्या है। जो वरदान यहां पर जितने भी हम बैठे हैं कि जब हमने मसीह को ग्रहण किया, जब हमने मसीह को क्या कर लिया? पा लिया या ग्रहण कर लिया, उनको मान लिया कि वो हमारा उद्धार करता है, तो परमेश्वर का जो है हम सभी को क्या है मिला है? एक वरदान मिला हुआ है। सभी को एक वरदान मिला हुआ है। बट उस वरदान में जो है अपने आप को बढ़ाने में जो है हम लोग कितना कोशिश या कितना प्रयास कर रहे हैं या कितना निरंतरता हम दिखा रहे हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया कि जो है सेवकाई के जो है एक तौर पे आकर जो है मेरे लिए बहुत ज्यादा एक बोलते हैं कि ये था कि जो है परमेश्वर में कैसे सेवकाई करूं, मैं कैसे जो है काम करूं, किस तरीके से काम करूं। तो एक बार सच में जो है मेरे को मैं कुछ बातों को जो है सच में पास्टर जी के साथ कुछ शेयर कर रहा था, तो पास्टर जी जो है एक बात जो है, क्योंकि मेरी अपनी खुद की स्टडी को लेकर जो है बहुत सारी चीजें थी, तो मैं उन बातों को मैं पास्टर जी शेयर करता हूँ। पास्टर जी ने एक बार बोला कि मैं सेवकाई को जो है बहुत छोटे रूप में लेके चल रहा हूँ या बहुत छोटे तरीके से लेके चल रहा हूँ, बट सेवकाई क्या है? बहुत बड़ी है या समुद्र है। तो वो विचार जब मैं इस बात को सोच रहा था कि सच में अगर मैं सेवकाई करना चाहता हूं, जो मेरे अंदर जो टैलेंट है मैं उसमें बढ़ना चाहता हूं, तो मैं कैसे जो है उसको कर सकता हूं? ये मेरी जो है अपनी सोच है, मेरा अपना विचार है जो मुझे लगाना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। यहां बैठे जो है यूथ है, जो है बड़े लोग हैं, हम मैं सबको जो ये उत्साहित करना चाहता हूं कि आप भी जो है जो टैलेंट आपको मिला है, जो समय जो है आपको मिला है, उस पे जो है क्या करना है? हमें बढ़ने की कोशिश करनी पड़ेगी। मैं परमेश्वर ने हमें कलीसिया में रखा है, हम इस कलीसिया में हैं, बट इस कलीसिया में आकर जो है मेरा टैलेंट क्या है, मेरे वरदान क्या है, मैं उस वरदान को क्या करूं? इस्तेमाल करूं। किसके लिए? प्रभु के लिए तो करते हैं, बट कलीसिया के लिए, कि हम लोग क्या हो सके? बढ़ सके, हम जो है फलित मतलब और जो है फलदायक बन सके और जो है फलों को ला सके और जो है हम नंबर में गिनती में क्या कर सके? बढ़ सके। मेरा टैलेंट क्या है?
आपका वरदान क्या है, आपका कुछ वरदान में जो है आपने उसके बारे में सोचते हैं। पौलुस जिस प्रकार से कह रहा है तीमुथियुस को कि जो है जो वरदान जो है मिला है जो तुझ में है, आप ये बात सोचे कि जो है वो पौलुस क्या कहता है तीमुथियुस को कि जो वरदान तुझ में है। इसका मतलब कि हम जितने भी हम लोग बैठे हैं हम सब में भी क्या है, एक वरदान है। मेरे को जो है पिछले 2-3 महीने से जो है मुझे बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा जो अपने एज से भी जो बड़े हैं, जो सच में गाना भी नहीं गा पा रहे, बट फिर भी जो है वो हमेशा जब ये बात बोलते हैं कि जो है मैं गाना चाहता हूं, है ना। मैंने कितने लोगों को जो है बल्कि जो है वो उनके लिए मुश्किल है, बट फिर भी वो बोलते हैं मैं गाना चाहता हूं, मैं आराधना करना चाहता हूं, मैं ये सीखना चाहता हूं, मैं वो सीखना चाहता हूं। वो जब इच्छा को जताते तो मुझे सच में लगता है कि यही सच में जो है वो इच्छा है जो परमेश्वर के लिए करना चाहते हैं। यही वो इच्छा है कि जो परमेश्वर में जो है बनाना चाहता है कि जो है परमेश्वर कि मैं आपके लिए करना चाहता हूं, बट कैसे मैं उसको ढूंढूं तो सही। मैंने देखा कि बहुत सारे जो है ना हमारे बीच में जो बहने लोग हैं वो आप में सच में बहुत अच्छा जो है गीत जो है गाने की बहुत अच्छा है, वो सुर बहुत अच्छा गाते हैं। हम उस वरदान से हम क्यों जो है उसको बढ़ने क्यों नहीं देते। हमारे यूथ में बहुत सारे टैलेंटेड है, कोई जो है बहुत अच्छा जो है एक डिजाइनर है, कोई बहुत सारे अच्छा जो है आर्ट्स करता है। हम जो है उस पे क्यों नहीं पढ़ने की कोशिश कर रहे, क्यों जो है अपनी कलीसिया पे उस वरदानों को नहीं लगा रहे हो कि उसको जो है हम मल्टीपल कर सके, उसको हम बढ़ा सके। क्यों जो है हमारे पास वो सब वरदान है जिसमें जो है जो इस्तेमाल हम कर सकते हैं, बट जो है हम मसीह में आकर जो है अपने आप को निम्न कर देते हैं या एक समान कर देते हैं कि जो है अब जो है एक बोलते हैं ना इच्छाओं को जो है जागृत नहीं करता। बट मैं आप लोगों से ये कहूं कि हमें आपको और मुझे जो है एक जागृति चाहिए। वो जागृति जो हमें सिर्फ यहीं पर बिठा के ना रखे, बट वो जागृति जो हमें लगातार रूप से परमेश्वर में बढ़ने में मदद करे। निरंतरता, आपकी निरंतरता ही आपको ये बताती है कि आप कितना बढ़ रहे हैं। अगर हमारा जो प्रयास निरंतर नहीं है, हमारी कोशिशें निरंतर नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम बढ़ नहीं रहे। हमें बदलाव हो सकता है, बट बदलाव के साथ में जो हमें निरंतरता भी होनी बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के चरित्र में, विचार में हम परमेश्वर के यीशु के समान क्या होते चले जाए, बनते चले जाए। आमीन। और इसी के साथ जो है मैं एक और निरंतरता के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक बहुत पुरानी स्टोरी है। एक चाइनीज बैम्बूस के बारे में जो है अगर आप लोग ढूंढेंगे तो जो है बहुत पुरानी स्टोरी है चाइनीज बैम्बूस। तो यहाँ पर जो है ना एक मैं स्टोरी आप लोग को सुनाना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति जो पेड़ लगा रहा था, बल्कि किसका पेड़ लगा था, बैम्बू को हिंदी में बैम्बू होते हैं, सॉरी बांस, धन्यवाद। हम जो है एक वो व्यक्ति जो है बांस का पेड़ लगा रहा था, और बांस का पेड़ लगाने के बाद जो है वो क्या कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि जो है वो उसको उगा सके। वो 1 हफ्ता कोशिश करता है, 2 हफ्ता कोशिश करता है, तीसरे हफ्ते कोशिश करता है, बट जो है वो प्रयास कर रहा है, निरंतरता में दिखा रहा है कि अपने निरंतर जो है प्रयास कर रहा है। बट जो है 4th, 5वें, 6वें जो है हफ्ते बाद क्या मिलता है, वो पेड़ सडनली क्या हो जाता है, 80 फुट का हो जाता है। क्या हो जाता है, 80 फुट का 6वें हफ्ते में। क्या ये पॉसिबल है? कितना टाइम लगा होगा? बहुत टाइम लगा होगा। बट यहां पर उस व्यक्ति ने बोला कि उस जो है वो 80 फुट के जो है उसको जो है बढ़ने में उसको 5 साल लगे। 5 साल जो है उसने वेट किया। बट आप सबसे बड़ी बात है कि जो है अगर आप और मैं हम निरंतरता दिखाते हैं, आपको मालूम सबसे बड़ी बात है कि जो है उस बांस के जो है पेड़ को बढ़ने के लिए जो उसकी जो जड़ है वो कहां गई, नीचे, और गहरी होती गई कि जो है वो उसने जो है प्रयास ये नहीं किया कि जो है मैं सबसे पहले एकदम से बढ़ जाऊंगा और मैं बढ़कर मैं दिखाऊंगा कि मैं सबसे लंबा हो चुका हूं, सबसे ऊंचा हो चुका हूं। वो सबसे पहला प्रयास क्या कर रहा है, अंदर गहराई में जाने के लिए, अपनी जो है जड़ों को फैलाने के लिए। आप और मैं, हमें भी जो है अपनी जड़ों को जो है परमेश्वर में क्या करने की जरूरत है, फैलाने की जरूरत है। क्योंकि कुलुस्सी जो है 2:7 वो इस प्रकार 2:6 और 7 कहता है कि सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, वैसे ही उसमें चलते रहो। निरंतरता, फिर से वही शब्द निरंतरता, आप चलते रहिए और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते चले जाए। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। यहां पर एक बात देखिए कि जो है जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, कि हमें जो है प्रयास ये नहीं करना कि मुझे एकदम से जो है मैं एकदम से उठकर जो है मैं खड़ा हो जाऊंगा और मैं बोलूंगी जो है मैं बढ़ रहा हूं।
बट हमें सबसे पहले जो हमें क्या करना होगा, अपनी जड़ को जो है क्या करना होगा, फैलाना होगा और मजबूत करना होगा और गहराई में जाना होगा, तभी जो है हम लोग बढ़ सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि जब तूफान आएंगे वो जो है जल्दी ढह जाएगा। बट हमें प्रयास क्या करना है, निरंतरता का प्रयास करना। और वो निरंतरता क्या है, अपनी जड़ों को कहां पर फैलाना है, नीचे। जितना जो है हम अपना बेस जो है मजबूत करेंगे, जितना जो है हम अपने आप को जो है अपनी जड़ों को मजबूत करेंगे, परमेश्वर हमें उतनी बढ़ोतरी की तरफ जो है हमें ले जाएगा। बात सिर्फ जो है 6 हफ्ते की नहीं कि हम 6 हफ्ते में बढ़ेंगे। हो सकता है कि आप लोगों को बहुत सारा प्रश्न होगी जो है, परमेश्वर मैं बढ़ा क्यों नहीं, मैं अभी भी बढ़ना चाहता हूं बट मैं नहीं हो पा रहा। बट यकीन माने, परमेश्वर जो है आपकी जड़ के ऊपर काम कर रहा है और वो चाहता है कि जो है आप मजबूत बने। वो चाहता है कि जो है आपकी गहराई, आपकी जो जड़ जो है और गहरी चली जाए। आप जो है, परमेश्वर जो है प्रयास कर रहा है। इसलिए आप ये मत देखिए जो है आपको मसीह में कितने साल हो गए, बट आप ये देखिए कि आप जो है मसीह में रहकर भी आप परमेश्वर में कितने मजबूत हो गए। वो जो है हम सबसे बड़ी बात जो है आपको और मुझे जो है आज के समय में देखने की जरूरत है। बहुत सारे मैंने देखा कि बहुत सारे लोग, चाहे बड़े से बड़े बिजनेसमैन क्यों ना हो, बहुत सारे ऐसे लोग जो है जो परमेश्वर में क्या जो परमेश्वर को ना पाकर भी वो क्या हो चुके, टूट चुके। एकदम से बिजनेस ठप हो गया, लोगों ने सुसाइड कर लिया। एकदम से जो है कहीं पर कुछ जो है बातें आ गई, लोगों ने क्या कर लिया, छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, अलग चले गए। बट आप सोचे कि जो है हमें सतावट आए भी तब भी जो है हम लोग डरते नहीं है। हमें जो है मुसीबत आते भी है फिर भी हम लोग क्या नहीं करते, घबराते नहीं है, क्योंकि हमारी जड़ परमेश्वर क्या कर रहा है, मजबूत कर रहा है। मैंने सच में मैं बहुत उत्साहित हूँ कलीसिया के हर एक उन लोगों के जिनके बीच में जो है पिछले साल जो है बहुत सारी जो है मुश्किलें थी। बट उन मुश्किलों में मैंने आप लोगों को देखा कि जो है आप लोग खड़े रहे। बट आप यकीन माने, ये हमारे कर्म नहीं थे या हमारे वो नहीं थे, बट ये किसका काम था, परमेश्वर का काम था। और परमेश्वर ने हमारे जड़ों पे ऐसा काम किया कि जो है हम लोग कभी हिले नहीं, गिरे नहीं। और वो जो है बात ये कि आप देखिए कि आप ये मत सोचिए कि जो है मैं शायद आज अच्छा नहीं गा पा रहा हूं। हो सकता है कि जो है आप वो बोल कि जो है मैं गिटार बजाना चाहता हूँ, शायद मैं गिटार नहीं बजा पा रहा हूँ। ड्रम बजाना चाहता हूँ, मैं ड्रम नहीं बजा पा रहा हूँ। हो सकता है कि जो है आप चाहते हो कि जो है कुछ नया करना चाहो, बट जो है फाइनेंशियल की वजह से आप जो है वो चीज नहीं कर पा रहे। आप उस चीज को मत देखिए। परमेश्वर आपकी निरंतरता को, आपके प्रयास को देख रहा है। वो ये देख रहा है कि आपकी जड़ कितनी फैल रही है, कितनी मजबूत हो रही है, कितना जो है आप अंदर बढ़ रहे हैं कि जब परमेश्वर आपको बढ़ने के लिए कहे तो जो है परमेश्वर आपको और बढ़ाएगा और जो है फलिफाप करेगा और बढ़ने में आपको मजबूत बनाएगा। और जो है फिलिपियो 1:6 हमें इस प्रकार से उत्साहित करता है, और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। आमीन। तो आप ये मत घबराइए कि जो है मुझे कितना टाइम लगेगा, और परमेश्वर ने जो आप में और मुझ में जो आरंभ किया है वो परमेश्वर जो है अपने समय में पूरा करेगा, और वो कर भी रहा है। मैं फिर से मैं आपको कहूं कि आप सभी को शायद ये करना चाहता हूं कि मत घबराइए, बट ये सोचिए कि जो है मैं कैसे जो है मैं बढ़ सकता हूं। मुझे बढ़ना है, मेरे पास सब कुछ है, परमेश्वर ने आपको वरदान दिए हैं, टैलेंटेड दिया है कि आप उसमें काम करें, तो शर्माइए मत। मैं यूं से कहूंगा कि जो है शर्माइए मत। मैं आप सभी से कहूंगा कि जो है आप मत शर्माइए, क्योंकि हमें परमेश्वर में जो है हम बदल तो रहे हैं, बट बदलने के साथ में हमें निरंतरता भी दिखानी चाहिए कि हम निरंतरता के साथ क्या कर सके, और प्रार्थना कर सके, और जो है परमेश्वर में बढ़ सके, और जो है हम प्रार्थना में, बाइबल में और परमेश्वर के उस चरित्र में, विचारों में जो है यीशु के समान बनते चले जाना। आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि जो है परमेश्वर आपको क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। बट क्या आप प्रयास करने के लिए तैयार हैं? क्या आप कोशिश करने के लिए तैयार हैं? क्या हम जो है आज हम इतने हैं, क्या हम इसको जो है और डबल करने के लिए तैयार हैं? हमें ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा काम है कि परमेश्वर ने आशीष दी, परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी। परमेश्वर अगर अब सोचिए कि अगर मैं जिस जगह में हूं, अगर मैं उसी जगह में रहकर, या एक एग्जांपल लेके, अगर जिस कंपनी में आप हैं, अगर उस कंपनी में रहकर तभी आप वृद्धि कर सकते हैं। बट अगर आप दूसरी कंपनी में चले जाएंगे, हो सकता है कि वह वैसी वृद्धि आपको ना मिले। बट अब ये देखिए कि परमेश्वर ने अब्राहम को अपनी जगह छोड़ने के लिए कहा,
जब उसने उस आज्ञा को माना, उस आज्ञा को मानने के बाद जब वो दूसरी जगह में गया, तो परमेश्वर ने जो है आशीष क्या दी? भूमंडल के सारे लोग तेरे द्वारा आशीष पाए। आमीन। सेम ऐसे है, तो आप मत घबराइए कि जो है आज मेरी जड़ जो है टूट सकती है, मगर याद रखिए कि जब हम परमेश्वर के हाथों में होंगे, वो 5 रोटियां और 2 मछलियों, जिस प्रकार से जो है वो इतनी ज्यादा हुई कि 5000 से भी ज्यादा लोगों ने खाई, और जो है 12 टोकरियां फिर भी जो है बच गई। आप परमेश्वर वैसा ही जो है आपके और हमारे जीवन में काम करना चाहता है। मेन बात, समर्पण करते चले जाएंगे और परमेश्वर में जो है अपने आप को और समर्पण के साथ जो है निरंतरता दिखाते रहिए। रुकिए मत, थम मत जाइए, क्योंकि जो है हम हर एक काम में जो है बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट सबसे बड़ा प्रयास हमें ये करना है कि मसीह में आकर हम अपने आप को रोके। जो डिमांड हम लोग संसार में रहकर, शरीर में रहकर कर रहे हैं, वही डिमांड हम आत्मिकता में रहकर करें कि परमेश्वर हमें और चाहिए परमेश्वर, हमें आपका जलाल और चाहिए। पवित्र आत्मा हमें और भर, हमें और त्याग करके हम जो है यीशु आपके समान होते चले जाए। आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए जो है इस समय के लिए जो है हम प्रार्थना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जी महान परमेश्वर प्रभु, हम सच प्रभु हम धन्यवाद करना चाहते हैं प्रभु यीशु की, सच प्रभु आज के इस वचन को परमेश्वर प्रभु जी आपने दिखाया। परमेश्वर प्रभु जी बहुत सारी प्रभु शब्द परमेश्वर प्रभु जी हो सकता है कि परमेश्वर प्रभु जी एक समझ में ना हो, पर प्रभु यीशु मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि प्रभु आप हमें निरंतर प्रयास करने में प्रभु आप हमें मदद कीजिए। हमारा प्रयास न टूटे कि परमेश्वर हमारा मेन मकसद प्रभु आपके चरित्र में बढ़ना हो, आपके विचारों में बढ़ना हो, प्रभु आपके सम्मान हो रहा हो परमेश्वर प्रभु जी। तो प्रभु यीशु हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं, यही आपसे विनती करते हैं कि परमेश्वर प्रभु जी हमें मदद करें कि हम बदलाव के साथ प्रभु जी निरंतरता परमेश्वर के जीवन में हम रखने वाले बन सकें। प्रभु यीशु हमें मदद कर कि जो आशीष प्रभु आपने मनुष्य के लिए दी, प्रभु वही आशीष प्रभु जी हम सच में प्रभु आप में रहकर प्रभु उसमें और हम बढ़ते चले जाए। प्रभु हम जो है परमेश्वर नंबर में बढ़ते चले जाए, और परमेश्वर प्रभु जी हम कलीसिया को परमेश्वर प्रभु जी हर एक प्रभु उस वरदानों के साथ और इस्तेमाल करते हुए उसमें बढ़ते चले जाए। मेरे परमेश्वर प्रभु जी आप वो हमें पढ़ाइए,